कितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? फटाफट फटाफट। भाई म्यूट वूट मत करो। राहुल कुमार जी, मनोज जी, योगेंद्र पांडे जी, अशोक जी, राजेंद्र वर्मा सर, मुकेश कुमार यानी क्रिएटर साहब, सभी लोगों को आवाज आ रही है? धनेश्वर छतारिया सर, मनिका ज्ञान मैडम, यादव जी, विश्वम्बर सर, शंभू जी, गोपा बंधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को कंफर्म करने के लिए। और दोस्तों, आज आफ्टरनून में भी एक मीटिंग हुई थी। कितने लोग आए थे आफ्टरनून की मीटिंग में? हैंड रेज करना। दोपहर में एक 12:30 बजे की मीटिंग हुई थी। कितने लोग ज्वाइन थे? जल्दी जल्दी हैंड रेज कर लो। बहुत कम हैंड रेज दिख रहे हैं दोस्तों। 125 से ज्यादा लोग आज आफ्टरनून की मीटिंग में भी शामिल थे। और जो लोग आज दोपहर की मीटिंग में थे, उन सभी लोगों को अंदाजा होगा, उन सभी लोगों को इस बात का आभास होगा कि आज की मीटिंग कितनी शानदार और कितनी खास होने वाली। और चूंकि दोस्तों, आज मैं अपने आप को भी बहुत लकी, बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूं, क्योंकि एक लंबे समय अंतराल के बाद आज प्लान प्रेजेंटेशन करने का मौका मुझे मिला है। तो आज की मीटिंग बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। समय आप लोगों के पास कम है। अपनी लिस्ट निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए। जो भी आपके साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, फटाफट कॉल कर लीजिए, फटाफट कॉल कर लीजिए दोस्तों। एक भी साथी छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा। आपका कोई भी डाउनलाइन आज इस मीटिंग को छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल अपना फोन उठाइए, कॉल करिए, मैसेज करिए, कुछ भी करिए। आपके पास अभी समय है 5 मिनट का। आप सभी लोगों के पास समय है। जल्दी 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 कॉल कर लीजिए, सभी लोगों को बुला लीजिए। और आज सभी लोगों को एक एक प्रोस्पेक्ट को भी बुला के रखना है दोस्तों। तो समय कम है, 8:05 हो चुके हैं। बार बार मैं आप लोगों का हैंडरेज लेके समय की सीमा को कम नहीं करूंगा। आज का मीटिंग वैसे भी लंबा चलना है। आज होस्टिंग की प्रक्रिया कृष्णा प्रसाद जी के माध्यम से होना है। मैं क्षमा चाहता हूं, आज मैंने पहले ही अनम्यूट कर लिया है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, आज की मीटिंग कितनी खास है, कितनी स्पेशल है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, फटाफट फोन उठाइए। 4 मिनट का समय है। सभी लोगों को कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, बुला लीजिए। कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, कोई भी लीडर, कोई भी प्रोस्पेक्ट, कोई भी डाउनलाइन छूटना नहीं चाहिए। आज मुझे बहुत देख के अच्छा लगा कि आज लोग इस मीटिंग को लेके इतने उत्साहित थे कि 8:45 पे ही हमने पहली सेंचुरी यानी 100 के आंकड़े को पार कर लिया था। उसके बाद ज्यादातर लोग गाना सुनने में व्यस्त हो गए, क्योंकि गाना भी इतना अच्छा अच्छा चल रहा था। जलवा तेरा जलवा जलवा। तो जलवा आज इस जूम मीटिंग में होगा साथ। लेकिन आपको इस 4 मिनट का फायदा उठाना है। मेरी बातों पे मत जाइए, फोन उठाइए, कॉल करिए, मैसेज करिए, बुला लीजिए सबको, सभी ग्रुपों में तहलका मचा दीजिए, सभी लोगों को कॉल कर
संख्या बल को पार कर लीजिए दोस्तों। फटाफट कॉल करिए। आज का मीटिंग, आज का ये सेशन ऐतिहासिक होने जा रहा है। संख्या बल, गायत्री मैम, आज का प्लान प्रेजेंटेशन मेरे ही माध्यम से होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज पूरा प्लान प्रेजेंटेशन मेरे माध्यम से होना है। तो फटाफट फटाफट साथियों बुला लीजिए, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है और सभी मैसेजेस को मैं पढ़ नहीं पाता हूं, लेकिन जो मैसेज मेरे पास आते हैं, जो दिखते हैं, उनका रिप्लाई जरूर करता हूं। तो दोस्तों, आज होस्टिंग की शुरुआत तो मैंने करी है, लेकिन एक बात का वादा करता हूं कि आज मीटिंग का एंडिंग भी मेरी माध्यम से ही होगा। कई लोग तो अभी से सोच में पड़ गए होंगे कि क्या हुआ, आज तो नवीन सर प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मतलब ज्ञान की बातें बहुत होने वाली हैं, बहुत पकाने वाले हैं नवीन सर। कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं नवीन सर आज बड़ी पकाने वाले हैं आप लोगों को? एंकरेज कर लीजिए ईमानदारी से, जिनको लग रहा है कि आज नवीन सर पकाने वाले हैं, कर लो हैंडरेज, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि नवीन सर तो पकाते ही हैं। इसमें क्या असमंजस है? पकाते हैं और नवीन सर पकाते रहेंगे आप लोग। तो आज का प्लान प्रेजेंटेशन थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा डिटेल्ड होगा, थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अनाउंसमेंट। क्योंकि आज का प्लान प्रेजेंटेशन किसी और के माध्यम से होता तो लास्ट में मुझे अनाउंसमेंट के लिए बुलाया जाता, तो 20-25 मिनट तो कम से कम मैं ले लेता अनाउंसमेंट करने में। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का प्लान प्रेजेंटेशन ही पूरा कर लिया जाए। 150 लोग हो गए हैं। का चुप साध रहा हनुमाना, क्यों चुप बैठे हो? आपके पास असीमित शक्तियां हैं, आप कुछ भी कर सकते हो इन 3 मिनटों में। आप इस 3 मिनटों में पूरे ब्रह्मांड को बदल सकते हो, पूरे विश्व की भौगोलिक स्थिति को बदल सकते हो। लेकिन जब तक आप अपना पहला कदम नहीं उठाओगे दोस्तों, कुछ बदलेगा नहीं। उठाओ अपना फोन, करो कॉल, जितने ज्यादा कॉल कर सकते हो, 2, 4, 5, 10, 20, 50। 2-3 मिनट का समय बचा है, जल्दी जल्दी कॉल कर लीजिए। 2-3 मिनट का भी समय नहीं बचा है, क्योंकि मेरी आंखें कमजोर हैं और मैं आप लोगों से जब बात कर रहा हूं, मैंने चश्मा नहीं लगाया। जब मैंने पास से देखा मोबाइल में, तो मुझे पता चला कि 8:10 हो चुका है और अभी तक हम लोग 150 ही हुए हैं। तो मैं समय सीमा की बाध्यता को बहुत अच्छे से समझता हूं। आज होस्टिंग भी मेरा, प्लान प्रेजेंटेशन भी मेरा, मीटिंग भी मेरा, सिस्टम भी मेरा, प्लान भी मेरा, और आप सभी लोग भी मेरे। तो मजा आने वाला है आज के सेशन में। 2 मिनट और दे देता हूं। 150 लोग जुड़े हैं। कोशिश करो कि अगले 2 मिनट में कम से कम दो दो लोगों को जोड़ लो। इतिहास बदल जाएगा, भूगोल बदल जाएगा, और आज का सेशन आपके भविष्य को बदल देगा। स्क्रीन शेयर हो चुका है, प्लान भी मेरे ही माध्यम से शेयर होगा। मैं बातें करता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, मजा नहीं आएगा। जल्दी जल्दी बुला लो, मैं चुप कर लेता हूं। 1 मिनट का समय, फटाफट अपने सभी लिस्ट को चेक करिए, अपने डाउनलाइंस को चेक करिए, अपने प्रोस्पेक्ट को चेक करिए, अपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज करिए, अपने ग्रुप्स में मैसेज करिए, अपने टेलीग्राम चैनल्स पे मैसेज करिए। यूट्यूब पे हम अपने लाइव हैं, अपने यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। आज मीटिंग एक नए अंदाज में होगा। जल्दी जल्दी बुला लीजिए। 2 मिनट का समय है, मैं बात करता रहूंगा। मैं बोल रहा हूं, सच में आप सुनते ही रह जाएंगे, आप बुला नहीं पाएंगे। तो
8:12 मेरी घड़ी में हो रहे हैं। 1 मिनट के लिए मैं म्यूट कर लूं, आप लोग बुला लीजिए। और मुझे पता है इस 1 मिनट में आप इतिहास बदल दोगे, भूगोल बदल दोगे। क्योंकि अब जो जुड़ना है लोग, तो अब जुड़ेंगे। अभी तक तो लोग ये मान के बैठे होते हैं कि यार प्लान प्रेजेंटेशन तो 8:10 पे ही स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल भी विलंब मत करिए, जल्दी जल्दी बुला लीजिए, जल्दी जल्दी बुला लीजिए। आज प्लान प्रेजेंटेशन मेरे माध्यम से होना है। और ज्ञान लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कई लोग ये दिमाग में बिठा के बैठे होंगे, आज नवीन सर को प्लान प्रेजेंटेशन दे दिया, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, ऐसी वैसी बातें होंगी। यार वो आपके लिए जरूरी है, होंगी। जल्दी 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 बुला लीजिए, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए। देखो तो आपके अंदर दम कितना है। ये चैलेंज है आपके अंदर कि आप अगले 2 मिनट में कितने लोगों को कॉल कर सकते हैं। आई एम चैलेंजिंग यू, आई एम चैलेंजिंग योर लीडरशिप, आई एम चैलेंजिंग योर नॉलेज, आई एम चैलेंजिंग योर विजडम, आई एम चैलेंजिंग योर वैरियरशिप। जल्दी जल्दी, लेस देन 60 सेकेंड्स रिमेन्स। 60 सेकेंड से भी कम समय आप सभी लोगों के पास बचा हुआ है। जल्दी जल्दी कॉल कर लो, क्योंकि मैं जब प्लान प्रेजेंटेशन करता हूं साथियों, तो मैं खुद ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जब प्लान प्रेजेंटेशन हो जाए तो बुलाओ मत, कॉल मत करो, मैसेज मत करो, पूरा फोकस अपने स्क्रीन पे रखो और बातों को ध्यान से सुनो। लेकिन अभी आपके पास 1 मिनट का समय, कुछ मत करो, मत सुनो मेरी बातों को। मैं बकवास की बातें कर रहा हूं, बुला लो बस, जल्दी जल्दी बुला लो, जल्दी 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 सभी लोगों को बुला लो। और साथियों, मैं साथ के साथ स्क्रॉल करके देखता भी रहता हूँ कितने लोग आए हैं, कौन कौन से लोग मीटिंग में हैं। और मेरे पास एक जूम की तरफ से रिपोर्ट भी आती है, कौन कौन से लोग किस किस ईमेल आईडी से, किस किस नाम से ज्वाइन हुए थे, कब ज्वाइन हुए, कब लेफ्ट हुए, सारा रिपोर्ट आता है। आपको हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात, 200 लोगों की संख्या बल को प्राप्त करने वाले हैं। 1 मिनट का समय, बुला लीजिए, जल्दी जल्दी कॉल कर लीजिए साथी। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ न हो, समझो जिससे यह बर्त न हो। कुछ काम करो कुछ धाम करो, एक एक सेकंड बड़ी कीमती है भाई। कर लो कॉल, कर लो, बुला लो सबको, बुला लो साथियों, जल्दी जल्दी बुला लो। स्क्रीन तो बुलाने का समय नहीं मिलेगा, बुला लीजिए। अब हमारे हवाले मेटा ब्लास्ट साथियों, आज का पूरा सेशन हमारे हवाले ही है, कोई संधि विच्छेद नहीं है। आज का प्लान अद्भुत होने वाला है, आज का प्लान अविश्वसनीय होने वाला है, आज का प्लान अकल्पनीय होने वाला है। बहुत खूबसूरत प्लान होगा, जिसको आज ज्वाइन करा लेंगे उसको मजा आ जाए। वो सभी लोग लकी होंगे, वो सभी लोग ब्लेस्ड होंगे जो आज इस जूम मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। डेली ऑन एन एवरेज 100 से 150 लोग जूम मीटिंग में देखते हैं लाइफ टाइम में। उन लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई आ जाओ, कर लो ज्वाइन। पर्दे के पीछे से कब तक ज्वाइन करोगे? 1 मिनट का समय और 200 की संख्या में थोड़ा ही कम है। पर्दे के पीछे वाले उतना ही सीख पाते हैं जितना पर्दे के सामने वाले लोग छोड़ देते हैं।
जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। मैं किसी स्टोरी पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि स्टोरी छिड़ गई तो 10-15 मिनट और चला जाएगा। जल्दी जल्दी उठाइए, जल्दी जल्दी अपना फोन उठाइए, कॉल करिए, मैसेज करिए, कुछ भी करिए। कम से कम अगले 1 मिनट में दो दो लोगों को और बुलाइए। फटाफट, जल्दी जल्दी मैसेज करो। जल्दी 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 जल्दी। लोगों को आदत पड़ी है 8:20 पे ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि 20 मिनट तो नवीन सर ऐसे ही फालतू की बातें करते रहते हैं। दोस्तों, ये फालतू की बातें नहीं है, ये जरूरी बातें हैं। जल्दी जल्दी इनवाइट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, कर लीजिए। 1 मिनट और बचा है। फटाफट फटाफट उठाइए ना, फोन फोन उठाइए, करिए कॉल। जो जो लोग नहीं है करके देख लीजिए। हम भविष्य वक्ता नहीं है साथियों, हम एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है। हमें भविष्य का ज्ञान नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करिए। कई लोग तो ये मान के बैठे हैं कि फला को फोन करूंगा, फोन ही नहीं उठाएगा, वो आएगा नहीं, वो जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप अपना कर्म करिए, आपका कर्म है कॉल करना। कॉल कर लीजिए जितने भी आपके डायरेक्ट लीडर हैं। 200 लोग बैठे हैं, अगर एक एक लोगों को कॉल करते हो ना तो 200 कॉल्स हो जाएंगे अगले 1 मिनट में। जल्दी जल्दी कॉल करिए, जल्दी जल्दी कॉल करिए। दोस्तों, मैं समय सीमा का बहुत पाबंद हूं, और पाबंद होने के बाद भी 8:19 हो चुके हैं। आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का ये सेशन, आज का ये मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, कितना खास होने वाला है। चलिए, कुछ सेकंड बचे हैं, और मैं ये पूछूंगा कि कितने लोगों को आवाज आ रही है, तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि आवाज नहीं आ रही होती तो आप सभी लोग इतने शांति से बैठे नहीं होंगे, कोई ना कोई अनम्यूट करके दोस्त बोल रहा है। ये 30 सेकंड में जल्दी जल्दी अपने चैट बॉक्स में लिखिएगा कि आप भारत के किस शहर से इस जूम मीटिंग को सुन रहे हैं। यूट्यूब वाले कमेंट बॉक्स में डाल देना। जल्दी जल्दी लिखिए, चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। लिखिए भारत के किस शहर से आप इस जूम मीटिंग में हैं। सभी लोग कॉलिंग पे ही लेते हैं। गोवा। और दोस्तों मैं बताऊं, गोवा मेरा पसंदीदा शहरों में से एक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, इतने सारे मैसेज आ गए। महाराष्ट्र से मोहब्बत अली रईस साहब, मुकेश कुमार जी यूपी मिर्जापुर से, धनबीर धीरेन्द्र व्यास जी मुंबई से जुड़े हैं, निर्माली सुपौल, सुपौल बिहार, महेश कुमार रॉय जी, तबीयत कैसी है आपकी, जरूर लिखिएगा। फहीम अफजल साहब पाकिस्तान इस्लामाबाद, रविंद्र राजवंशी सर नवादा बिहार, किशोर माझी सर उड़ीसा, मुकेश कुमार जी दोबारा यूपी से, मनोज कुमार पूर्णिया बिहार से जुड़े हुए हैं। आपके नाम में ही आपका शहर का नाम लिखा हुआ है सर। उड़ीसा सुंदरगढ़ से त्रिलोचन बनीचूर सर, बहुत शानदार लीडर हैं। यादव जी कानपुर से जुड़े हैं। हम मालदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। बहुत खूबसूरत शहर है सर मालदा डिस्ट्रिक्ट। रामचंद्र सरगर सर महाराष्ट्र से। दीन मोहम्मद साहब ओमान से जुड़े हुए हैं, ओमान आई थिंक इंडिया से बाहर है। गौतम अग्रवाल सर ऑनलाइन है, और ये यूपी से जुड़े हुए हैं। मनी मनीला मनीला खराड़ी, डूंगरपुर राजस्थान, बहुत अच्छी जगह है। नांदेड़ महाराष्ट्र से विश्वंभर सिंगर सिपरकर से जुड़े हैं। लाल बाबू जाटव सर फ्रॉम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार। मनीष शाह जी भी मधुबनी बिहार से जुड़े हैं। अबुल हसन सर भी बिहार से जुड़े हैं। बिहार वाले ज्यादा लोग हैं। प्रेमचंद जी झारखंड से जुड़े हैं। गायत्री मैडम यूपी से जुड़ी हुई हैं। सोनी देवी मैडम बिहार मधुबनी से। योगेंद्र पांडे जी हमारे पड़ोस उत्तर प्रदेश मऊ से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। गोपा बंधु जी उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। रामजीत पांडे जी यूपी से जुड़े हुए हैं। अखिलेश कुमार जी बिहार खगड़िया से जुड़े हुए हैं। विकास कुमार जी झारखंड से। राहुल कुमार जी मधुबनी से। अरुण कुमार जी महाराष्ट्र से ही जुड़े हुए हैं। गौतम अग्रवाल सर, क्या बात सर,
आई होप आप स्वस्थ होंगे। आप रायगढ़ से रायगंज से जुड़े हुए हैं। अशोक विशाल साहब महाराष्ट्र से, क्या बात। योगेंद्र पांडे जी बंगाल से। सुधीर जी महाराष्ट्र से। पहले से अच्छे हैं सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। महेश कुमार राय जी। विश्वम्बर सर ने नांदेड़ महाराष्ट्र से ज्वाइन किया है। सागर कुमार सिंह उड़ीसा से ज्वाइन है। अर्जुन दास जी मालदा से ज्वाइन है। ओमकार सर अमरेंद्र टांटी सुंदरगढ़ से जुड़े हुए हैं। अशोक कुमार राज पुरोहित सर टीचर है, पाली राजस्थान से जुड़े हुए हैं। तजल राय जी धाव घाट सुपौल बिहार से जुड़े हुए हैं। गुरुचरण रजाक सर निर्मली सुपौल बिहार से जुड़े हुए हैं। रुपेश कुमार जी बिहार से जुड़े हुए हैं। सुनीता मैडम महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं। बांडकर मैडम है, सुनीता बांडकर मैडम। उपेंद्र जी भी सुपौल बिहार से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र वर्मा सर चंडीगढ़ मोहाली पंजाब से जुड़े हुए हैं और अभी दिल्ली के गाजियाबाद में रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और सभी कमेंट्स को पढ़ पाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। दोस्तों आज का सेशन बहुत खास, बहुत स्पेशल है। बहुत सारे नए अनाउंसमेंट भी होने हैं। उन अनाउंसमेंट के लिए अलग से समय निकालना पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इस मीटिंग के साथ साथ ही जो अनाउंसमेंट्स हैं वो बच जाए, वो हो जाए। कुछ सेकंड्स में आप सभी अपने ग्रुप्स में ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर लीजिए। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं साथियों कि आप अब बिल्कुल भी कॉल नहीं करेंगे। मैसेज करना है तो 10-20 सेकंड का समय है, आप कर लीजिए। पूरा फोकस अपना मोबाइल स्क्रीन पे रखिएगा। अगर आपके पास ईयरफोन है, ब्लूटूथ है, तो कनेक्ट करके रखिएगा ताकि आपको मेरी आवाज बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर आ पाए। क्योंकि साथियों आज का ये सेशन आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सेशन होने वाला है। अगर आज इस सेशन को आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस बात की ज्यादातर लोग मेरे बारे में जानते हैं। अब हैंडरेज वगैरह मत करिए, बुलाइए बुलाइए कुछ नहीं। किस्मत में अगर लिखे हों, चाह के भी मैं इस दोहे को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, जिनके किस्मत में है, वो जुम्मे आ चुके हैं। जिन लोगों के किस्मत में नहीं है, वो अभी तक इस जूम मीटिंग में नहीं आए हैं और वो नहीं आ पाएंगे। तो साथियों अपना परिचय क्या दूं। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस जूम मीटिंग में आए हुए सभी लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम नवीन है दोस्तों, नवीन खरवार। पेशे से एक ट्रेनर था, नेशनल ट्रेनर। कंपनी का नाम बार बार लेता नहीं हूँ क्योंकि एक डर रहता है कि कहीं कंपनी मेरे ऊपर क्लेम ना कर दे कि उनका नाम लेके मैं अलग सेशंस में, अलग सिस्टम्स में काम कर रहा हूँ। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं एज ए नेशनल ट्रेनर काम कर रहा था। और उस जॉब को छोड़ के मेटा ब्लास्ट में आया था। मेरी जो आखिरी इन हैंड सैलरी थी दोस्तों, वो 1.25 लाख के आसपास की थी। और मुझे खुशी है उन बेड़ियों को, उन टारगेट्स को, वो जो एक बाधा थी उसको तोड़ के मैंने मेटा ब्लास्ट को ज्वाइन किया। और आज मेटा ब्लास्ट के संपूर्ण परिवार के तरफ से, फ्रॉम द होल कम्युनिटी ऑफ मेटा ब्लास्ट, आई एम जस्ट वेलकमिंग यू in the mind-blowing session of the plan presentation of all programs of Metaverse। आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं आपके जिंदगी के सबसे
खूबसूरत प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर। और वादा करता हूं दोस्तों, जितने भी नए साथी हैं जो पहली बार आज मेटा ब्लास्ट के इस प्लान प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं किसी भी माध्यम से, इससे खूबसूरत प्लान प्रेजेंटेशन, इससे खूबसूरत सिस्टम जो आपकी जिंदगी को बदल सके, आपने देखा नहीं है। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है मेटा ब्लास्ट के आज के इस शानदार सेशन में, जहां पे आज हम समझने वाले हैं मेटा ब्लास्ट के समस्त प्रोग्राम, पूरे कॉन्सेप्ट। साथियों, बस रिक्वेस्ट इतनी है कि हर बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि कौन सी बात आपकी लाइफ को बदल देगा आपको भी पता नहीं। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाला है। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, जो नहीं आ पाया उसकी किस्मत में नहीं, जो आ गए हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली। मीटिंग के दौरान कोई कॉल मैसेज रिसीव मत करिए। स्क्रीन चेंज हो गया, बहुत देर से एक ही स्क्रीन देख रहे थे। वेलकम इन मेटा ब्लास्ट। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इवोल्यूशन ऑफ मनी, क्रांति, पैसों की क्रांति, इतिहास, पैसों का इतिहास। कई लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, दोस्तों एक्स्ट्रा सोचना ही बंद कर दो। हम तो मेटा ब्लास्ट का प्लान देखने आए हैं, ये इवोल्यूशन ऑफ मनी क्यों समझाया जा रहा है। दोस्तों, आप मेटा ब्लास्ट का प्लान देखो या कोई और कॉन्सेप्ट देखो, देख तो पैसों के लिए ही रहे हो। मुझे सबसे बुरे वो लोग लगते हैं जो कहते हैं वो पैसे की उनकी जरूरत नहीं है, वो किसी और माध्यमों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी सपने हैं, जितने भी टारगेट्स हैं, जो भी हमने सोचा है, चाहे वो कुछ भी हो, आपका समाज सेवा भी हो सकता है, लेकिन वो पूरा होगा दोस्तों पैसों के माध्यम से। क्योंकि जो लेन देन का प्रचलन है वो पैसों के माध्यम से ही होता है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर आपका एक सपना है कि आप एक BMW कार खरीदना चाहते हैं, या टू जेड कोई भी कार खरीदना चाहते हैं, तो आपका सपना तो कार खरीदने का है। लेकिन क्या वो कार बिना पैसों के खरीद सकते हैं आप? आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि लेन देन की जो प्रक्रिया है वो रुपए या पैसों के ऊपर काम करती है। इसलिए ये पैसों की क्रांति कब कब हुई, इसको समझने का आज हम सभी लोगों को प्रयास करें। और जो लोग मुझे जानते हैं साथियों, उनको एक चीज का आभास है कि नवीन सर आज बहुत सारी बातें करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा लेंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि मैं ट्रेनर, और एज ए ट्रेनर जिन लोगों ने एक ट्रेनिंग ली होगी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल टी, ट्रेन द ट्रेनर, एक ट्रेनिंग होती है, बड़ी कॉस्टली होती है। उसमें एक सिखाया जाता है कि टाइम का बाउंडेशन नहीं है। आपको लोगों को ये समझाना है, जो आप समझाने आए हो समझाना है, कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए प्लान प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, आज जो लेन देन की प्रक्रिया है वो इंडिया में तो रुपीस में ही होती है, पैसों में ही होती है। इसके इतिहास को समझ, क्या शुरुआत से ही ये 100 का और 50 का नोट था? नहीं।
सबसे पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु लो। मोबाइल ले लो, लैपटॉप दे दो, चावल ले लो और साबुन दे दो। आज भी जो लोग यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जो पेशे से जो किसान का काम करते हैं, जिनको पैसों के रूप में पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन धान, चावल, चना, गन्ना ये सब मिलता है, वो क्या करते हैं? वो चावल लेके जाते हैं, धान लेके जाते हैं, दुकानदार के पास कहते हैं 50 किलो धान ले और मुझे 1 दर्जन साबुन दे दे, 2 किलो तेल दे दे, 1 किलो सरफ दे दे, ये दे दे, और बाकी जो पैसा बचा वो पैसा लौटा। तो हमने डायरेक्टली उसको पैसा नहीं दिया, हमने उसको एक वस्तु दी, एक सामान दिया और उसके बदले में दूसरा सामान दिया। इट्स कॉल्ड बार्टरिंग। आज भी भारत के कई गांवों में ऐसा होगा। ये बार्टर सिस्टम का उपयोग, सामान दो सामान लो, शुरुआत में इसी से पूरे पृथ्वी पे हुआ था कि भाई एक काम करो, तुम्हारे पास दही है लेकिन चावल नहीं है, मेरे पास चावल है लेकिन दही नहीं है, तो तुम क्या करो, ½ किलो दही दे दो और मेरे से 2 किलो चावल ले लो। इस तरीके का सिस्टम दुनिया में चलता था, जो कि एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि दही का भी कोई मूल्य फिक्स नहीं है, चावल का भी कोई मूल्य फिक्स नहीं है। बहुत पीछे की बातों पे नहीं जाऊंगा मैं, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, जो सुना है, मेरे दादाजी मुझे बताते थे, जो आज दुनिया में नहीं है, कि फला जगह की जमीन हमने एक कहातरी दही में दे दिया। कहातरी का मतलब एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें दही जमाया जाता था, आजकल के लोगों को पता नहीं होता हो। दही ले लिया और जमीन ही दे दी, ये लो भैया, इतना बिस्सा जमीन आप ले लो। तो जैसे जैसे लोगों में बुद्धि का विकास हुआ, वो सोचे कि यार दही के बदले जमीन, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि दही सस्ता है, जमीन महंगा है। हम तो गलत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 1 किलो जमीन लाओ, 1 बंडा, 1 किलो दही लाओ, 1 बंडा जमीन ले लो, ये तो गलत है। तो लोगों ने क्या किया? भारत सोने की चिड़िया, बर्ड ऑफ गोल्ड। उस समय सबसे ज्यादा क्या था? तो लोगों ने क्या कहा, भैया ये दही वही और जो चावल, धान, गेहूं का जो बड़े उसमें है वो छोड़िए, एक काम करिए, सोना लीजिए, एक मोहर लीजिए, एक इतना सोना लीजिए और मुझे ये सामान दीजिए। तो जो लेन देन की प्रक्रिया है वो बार्टर सिस्टम से शिफ्ट होके गोल्ड में चली गई। सोने से चीजों का लेन देन प्रदान होने लगा। अब इसके बाद एक्चुअल में लोकतांत्रिक राजाशाही जिसको बोलते, राजा महाराजाओं का जमान आ गया। अब बात करें तो 10 से 12 हजार साल पहले भगवान श्री राम का किंगडम था यहाँ पे। फिर भगवान श्री कृष्ण और अलग अलग राजा महाराजा, उन्होंने ये सोचा कि यार ये मतलब क्या चल रहा है, गोल्ड तो बड़ा कीमती है, कोई गोल्ड दे के चावल ले रहा है, कोई गोल्ड दे के कुछ और ले रहा है, गोल्ड का वो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि गोल्ड की कॉइन्स बना दिए, सिक्के बना दिए, और हर सिक्के की एक वैल्यू है। एक सिक्का बराबर फला रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, और हर चीज की भी एक वैल्यू फिक्स कर दी। और अब आपको क्या करना था दोस्तों,
कि कॉइन देना था जिसकी एक मूल्य थी और उसके बदले कुछ सामान लेना था और उस सामान का भी एक मूल्य था। तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। अब आपको पता है कि अगर आपने किसी को 10 कॉइन दिया तो उसकी वैल्यू क्या है और आपने जो सामान लिया उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन ये परंपरा बहुत दिनों तक चली, हजारों साल तक चली। जो लोग ओल्ड एज हैं, जिनकी एज 50 साल या उससे ज्यादा है, बहुत सारे लोग इस मीटिंग में हैं, उन लोगों को ये अंदाजा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। उसके बहुत ही विस्तृत रूप में मैं नहीं जाना चाहता। 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसे तक आपने देखे होंगे। कई लोग हमारे बीच में ऐसे होंगे जिन्होंने चमड़ी दमड़ी भी देखा होगा। उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा, ये मीटिंग कभी समाप्त ही नहीं होगी। तो उस तरीके से भी कॉइन्स के अंदर हुआ। लेकिन एक चीज और कही जाती है दोस्तों, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और हम जितने भी ह्यूमंस हैं, मनुष्य हैं, हम सभी लोगों की एक खास बात, वो पता है क्या है? वो ये कि जब हम गरीब होते हैं, जब एक व्यक्ति गरीब है तो वो क्या सोचता है, यार मैं काजू बादाम नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरी आर्थिक स्थिति जवाब दे रही है। काजू तो बड़ा महंगा है, बादाम बड़ा महंगा है। मेहनत करता है, कमाने लगता है, और जब कमाने लगता है तो क्या होता है, फिर भी काजू बादाम उसके घर में नहीं होता है। फिर उसके घर में क्या होता है साथियों? पिज्जा, बर्गर। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती गई, जरूरतें बढ़ती गई। आज आप सोचिए कि अगर आपको एक बीएमडब्ल्यू कार लेनी है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है, आपको सिक्के लेके जाने हैं तो कम से कम कितने सिक्के लेके जाने पड़ेंगे? और उन सिक्कों को गिनेंगे कितने टाइम में? कैसे गिनेंगे? कैसे लेके जाएंगे? सिक्योरिटी का क्या व्यवस्था करेंगे? वजन कितना होगा? इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब लोकतांत्रिक सरकारों का जमाना आ गया था। जो राजा महाराजाओं का जमाना था वो चला गया। अब कौन सा आता है? अब सरकार आती, भाजपा, कांग्रेस, अलग अलग हर देश में। तो अब नोट्स बना दिए गए। तो भैया 10-10 के जो अगर सिक्के आपको रखने हैं तो 100 सिक्के रखेंगे तो कितना होगा? 1,000 रुपया। 200 सिक्के रखेंगे तो 2,000 रुपया। 200 सिक्के का अगर एक सिक्के का 10 ग्राम वजन किया जाए तो 2 किलो वजन होगा। अब एक काम करो, 2,000 का नोट ले लो यार, 5 ग्राम भी वजन नहीं है, 2 ग्राम भी वजन नहीं है। जेब में रखोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास 2,000 रुपये है। पेपर करेंसी का आविष्कार हुआ, जहां पे आप ज्यादा पैसों का लेन देन कम वजन और कम करेंसी के अंदर कर सकते। आवश्यकताएं बढ़ती गई। अब अगर अरबों में रुपया हो, जैसे आज अगर आप देखें तो कई घर, कई बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनकी कीमत अरबों में है। उन अरबों में रुपया अगर आपको लेके जाना हो तो सिक्का और कॉइन भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वो तो असंभव सा है, लेकिन नोट्स भी बहुत हो जाएंगे। तो अब सरकारों ने कहा क्या करें, तो प्लास्टिक कार्ड दे दिए। अब आपको न सिक्का रखना है, न नोट रखना है, कार्ड रखे हैं आप, उस कार्ड को स्वैप करिए और पेमेंट हो जाएगा। और इस कार्ड में भी कई तरह के आ गए, प्रीपेड भी आ गया जिसमें पैसा आपका भरा रहता है, कट जाता है। पोस्ट पेड आ गया जिसमें पैसा आपका नहीं है लेकिन एक आपको लिमिट दे रखा है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। आप उतने तक की खरीदारी कर लीजिए और कुछ नियत समय में उसको भर दीजिए। लेकिन दोस्तों, जो ये रुपयों का लेन देन था, इसमें सबसे बड़ी क्रांति तब आई जब आविष्कार हुआ डिजिटल मनी का।
अब आपको कार्ड भी नहीं रखना है। अब आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल कार्ड, फ्यूल कार्ड, गिफ्ट कार्ड, कुछ भी नहीं रखना है। अब आप यूपीआई का जमाना आ गया। अब आप क्या पूछते हैं? आप महाराष्ट्र में रहते हैं, यूपी में भेजना है किसी को पैसा, बोलते हैं सर अपना यूपीआई नंबर बताइए। कौन से नंबर से फोन पे चलाते हैं? सर फलाना नंबर है। आप वो नंबर डाल ले और नंबर डाल के पैसा भेज दिए, चला गया। ये सबसे बड़ा आविष्कार था। अब आपको ना पैसा रखना है, ना कार्ड रखना है, ना सिक्का रखना है, ना नोट रखना है, कुछ नहीं रखना है। एक नंबर लीजिए, एक यूपीआई आईडी लीजिए, स्कैनर लीजिए, भेज दीजिए पैसा किसी को। ये अब तक का सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छा पेमेंट का मेथड था। और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं दोस्तों। ज्यादातर लोगों को पता होगा कि भारत ऑनलाइन पेमेंट में पूरे दुनिया में नंबर वन स्थान पे है। किसी भी देश में इतना ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता जितना आज हम लोग करते हैं। एक चाय वाले से लेके, एक सब्जी वाले से लेके, एक बड़े शोरूम तक, एक बड़े गाड़ी तक, हेलीकॉप्टर तक भी आप इन ऑनलाइन पेमेंटों के माध्यम से कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। दोस्तों, इतिहास वही बदलता है जिसके सपनों में जान होती है, जो पूरी दुनिया को कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करा। अभी तक अगर आप देखें तो बार्टर सिस्टम से लेके गोल्ड कॉइन में कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ सुधार हुए, फिर कॉइन्स में कुछ सुधार हुए, पेपर करेंसी में कुछ सुधार हुआ, कार्ड्स और बेहतर हो गया, प्लास्टिक कार्ड और अच्छा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी का जमाना आ गया और बेहतर हो गया। इससे ज्यादा सुधार क्या किया जा सकता? लेकिन जो लोग प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, जो लोग हमेशा कुछ बेहतर चाहते हैं, उन लोगों के दिमाग की उपज अलग है। ऐसे ही एक व्यक्ति हुए दोस्तों, संतोषी नाकामोटो, जिन्होंने ये सोचा कि ठीक है फोन पे, गूगल पे, बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इसमें अप्रूवल चाहिए। किसका? गवर्नमेंट का। किसका? उस ऐप वाले का, मेरे बैंक का। तब तो मैं पैसा भेज पाऊंगा। लेकिन मेरा पैसा, मेरी कमाई, मेरा पैसा, जैसे आपने 50,000 रुपए कमाए, आपने एसबीआई बैंक में डाल दिया, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए एसबीआई वाले का अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, एसबीआई वाले ने अप्रूवल दे दिया, तो फोन पे का अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए? फोन पे का सर्वर डाउन है तो आप कर पाओगे क्या? सामने वाले का बैंक अलाउ नहीं कर रहा तो आप कर पाओगे क्या? पेमेंट फेल हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि यार मेरा पैसा मुझे ही भेजना है, मैं उस पैसे का मालिक, तो मैं अपने बैंक से क्यों अप्रूवल लेने जाऊं? और आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी तक जितने भी पेमेंट्स मेथड आपने देखा, एक समय सीमा में बाधित है। यानी आपके पास अगर करोड़ों रुपया है तो उसमें से 1,000 रुपया आप पाकिस्तान में नहीं भेज सकते, आप तुर्की में नहीं भेज सकते, आप यूएसए में नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको गवर्नमेंट की जरूरत होगी, और वहां पे एक वो स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है, और स्विफ्ट कोड गवर्नमेंट से लेना पड़ता है, फिर भेजना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट उसको पास करेगा तो जाएगा, नहीं तो आपका पैसा आपके पास। आप नहीं भेज। तो उनके सूझबूझ दिमाग के माध्यम से एक नई लेन देन की प्रक्रिया शुरू हुई दोस्तों। और इस प्रक्रिया को, इस पूरे सिस्टम को क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब, अगर शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे, तो क्रिप्टो का मतलब होता है दोस्तों अदृश्य, जिसको देखा नहीं जा सकता, अनटचेबल, जिसको टच नहीं किया जा सकता, जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। और करेंसी का मतलब एक मुद्रा, एक ऐसी करेंसी जो पूरी दुनिया के कंट्रोल से बाहर थी। एक ही व्यक्ति उसका मालिक था, जिसके पास वो पैसा है।
लेकिन आज अगर आप तुर्की में पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप रिसीविंग एड्रेस लो, डाल दो, चला जाएगा। फिलीपींस में पैसा भेजना चाहते हो, युगांडा में भेजना चाहते हो, ब्राजील में भेजना चाहते हो, कहीं भी भेजो, कहीं से भी रिसीव करो। तो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी का निर्माण हुआ। क्रिप्टो करेंसी का मतलब एक ऐसी करेंसी जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, रख नहीं सकते वॉलेट में, लेकिन दुनिया की कोई भी चीज खरीद और बेच सकते हो। दैट इज क्रिप्टो करेंसी। अब इस क्रिप्टो करेंसी में मुझे कब ये समझ में आया, आई थिंक इन 2022 2022 में, जब हमारे देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, जब इन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में किसी भी क्षेत्र में इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ जितना क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट हुआ है। अब सोचना मैं क्या कह रहा हूं। इतना पैसा जितना कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया लोगों ने, जितना कभी गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं किया लोगों ने, जितना कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया लोगों ने, किसी भी विभाग में इतना पैसा कभी भारत के लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया। इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ क्रिप्टो करेंसी में। जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज थे, अच्छा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आगे हम लोग समझेंगे, जिनका डेटा लेना संभव था, उन डेटा के आधार पे ये बताया गया इन 2022 कि 70 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा पैसा इंडियंस ने लास्ट 5 इयर्स में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया। 70 लाख करोड़ डॉलर, 70 लाख करोड़ को डॉलर में गुणा करिएगा 90 से, आपका ये मोबाइल का स्क्रीन भर जाएगा, नंबर कम नहीं होगा, लैपटॉप जवाब दे देगा। इतना पैसा लगा। और ये वो डेटा था जो डेटा गवर्नमेंट ले सकती थी। एक्चुअल में ये 100 गुना ज्यादा था इन्वेस्टमेंट। क्यों किया दोस्तों इतना पैसा लोगों ने इन्वेस्ट इस सेक्टर में? जिन लोगों को नॉलेज कम है, उन लोगों को पता नहीं होगा। ये क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बहुत सारे कॉइन्स आते हैं आज की डेट में। बेस्ट चीज थी इस क्रिप्टो करेंसी के पीछे छुपी हुई टेक्नोलॉजी। जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये क्रिप्टो करेंसी काम करती, और उस टेक्नोलॉजी को हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। समय कम है आज, मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को ब्लॉकचेन नहीं समझाऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कुछ कोड्स के ऊपर काम करता है, और हर डेटा पब्लिक होता है, 100% सिक्योर है, दुनिया के सभी सर्वरों के साथ कनेक्टेड है। एक बार आपने कुछ इन्वेस्ट किया, कोई डेटा डाला, तो हर व्यक्ति इन्वेस्ट करने के लिए, डेटा डालने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी डेटा में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब मजे वाली बात क्या है कि भाई इन्वेस्ट तो कर लो, लेकिन गवर्नमेंट भी आपके इन्वेस्टमेंट को रोक नहीं सकती, आपके पैसों को छीन नहीं सकती। उसको आप जब तक आप नहीं चाहोगे, किसी को जानकारी ये नहीं जाएगी कि कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया। और जब लोगों ने इस टेक्नोलॉजी के ताकत को समझा तो दिल खोल के इन्वेस्टमेंट। आज भारत का हर अमीर व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करता है। चाहे वो गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर हो, चाहे गॉड ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन हो, या दुनिया के अमीरी में नंबर 1 वाले आने वाले एलन मस्क हो, हर व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो पता है उनको कि उनकी वही एक संपत्ति, ऐसी संपत्ति है जिसको कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों,
क्रिप्टो करेंसी में भी दो तरह की करेंसी होती है, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब एक ऐसी करेंसी जिसका रेट ज्यादा घटता बढ़ता नहीं है, किसी देश की एक मुद्रा के एक इकाई के बराबर उनका प्राइस होता है, जैसे यूएसडीटी, बीयूएसडी, यूएसडीसी। ऐसे करेंसी जिनका प्राइस घटता बढ़ता नहीं है, उनको हम लोग स्टेबल करेंसी बोलते हैं। इनका एक उदाहरण यूएसडीटी के रूप में आप ले सकते। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक और चीज सोचिए कि जो व्यक्ति आज ब्लॉकचेन बनाता है, चाहे वो कोई भी हो, जब वो ब्लॉकचेन बनाएगा तो उसका पैसा लगेगा, करोड़ों में कीमत है। आज हम मेटाब्लास्ट का ब्लॉकचेन बनाने जा रहे हैं, ट्रॉन स्कैन, जो करीब करीब बन के तैयार है, और बहुत जल्द आप सभी लोगों के बीच में लॉन्च भी हो जाएगा, लाइव भी हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए, करोड़ों रुपया लगा के आपको ट्रांजेक्शन करने की आजादी उस पर कौन देता है? कोई भी ब्लॉक, चाहे वो बीएससी स्कैन हो, पॉलीगन स्कैन हो, इथर स्कैन हो, कोई भी ब्लॉकचेन हो। आप एक घर बनवाते हो कुछ लाख रुपए लगा के, तो उसमें भी एक रूम आप किसी को फ्री में नहीं देते हो। ये हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके जान पहचान का हो, या उस व्यक्ति से आप किराया ले रहे हैं, तभी तो आप उस व्यक्ति को आप रूम देते हो, घर देते हो। ऐसे तो आप फ्री में नहीं दोगे। तो अब ये सोचना है कि ये जो ब्लॉकचेन जो लोग बनाते हैं करोड़ों रुपया लगा के, ये हर सिस्टम को, हर व्यक्ति को इतनी आजादी क्यों दे देते हैं? वो कितना भी पैसा खर्च करके इस सिस्टम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। तो वहां पे एक चार्ज होता है दोस्तों, गैस फी। एक गैस फी का वहां पे प्रोविजन रखा गया है, जिसे आप रेंट देते हैं। और इस गैस फी को लेने के लिए हर ब्लॉकचेन वालों ने एक नेटिव कॉइन का इस्तेमाल किया है। वो नेटिव कॉइन, जैसे आप बेसी स्कैन यानी बाइनांस के ब्लॉकचेन पे काम करें तो बीएनबी होगा, पॉलीगन के स्कैन पे काम करें तो पॉलीगन होगा, ट्रॉन के स्कैन पे काम करें तो ट्रॉन होगा। यानी ये गैस फी करता है। तो दोस्तों, हम सभी लोग आज की डेट में, क्योंकि मेटा ब्लास्ट भी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही आधारित कार्यक्रम, प्रोग्राम, सिस्टम है, और जब हम इस पे काम कर रहे हैं तो जरूर हमें भी गैस फी देना होगा। और इस गैस फी को देने के लिए साथियों, सॉरी, इस गैस फी को देने के लिए साथियों, हमें एक तरीके के गैस फी की आवश्यकता होती है, और हम ये गैस फी बीएनबी के रूप में देते हैं। तो बीएनबी जो है साथियों, एक तरीके का अनस्टेबल कॉइन है, जिस कॉइन का प्राइस घटता भी है और बढ़ता भी है। तो गैस फी आपको देनी होगी। आगे बात करें दोस्तों, आप सभी लोगों ने समझा स्टेबल और अनस्टेबल कॉइन के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप लोगों ने समझ लिया। तो जिन सिस्टमों को ब्लॉकचेन पे आप डाल देते हैं, उन्हीं सिस्टम्स को दोस्तों डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोला जाता है। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को छेड़छाड़ करने की कोई आजादी नहीं, उसको बंद करने की, उसको चेंज करने की, उसको रोकने की कोई आजादी नहीं। वो प्लान अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, वो अलग की बात है। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज्ड है तो उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। ये दुनिया का एक परम सत्य है, इसको आप समझना पड़ेगा। तो आई एम वेरी प्राउड टू से कि आज पूरा मेटाब्लास्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है साथियों, और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया जा सकता। और बीएनबी स्मार्ट चेन या बाइनेंस स्मार्ट चेन आप बोल सकते हैं, उसके ऊपर ये काम करता है, जिसके लिए आपको बीएनबी को गैस्ट्री के रूप में आपको रखने की जरूरत होती है। चलिए दोस्तों, समय की बाध्यता है, समय कम है, हमको तेजी से आगे बढ़ना है, बहुत सारे प्लान प्रेजेंटेशन भी करना है, तो हम थोड़ा सा मेटा ब्लास्ट के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि आखिरकार प्लान प्रेजेंटेशन तो मेटा ब्लास्ट का ही है। कई लोगों से आप पूछिए कि मेटा ब्लास्ट क्या है, कई लोग कहेंगे क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है, कई लोग कहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम है, कोई लोग कहेंगे रिबर्थ सिस्टम है, कई लोग कहेंगे लाइफ टाइम चलने वाला प्लान है। सब कुछ सही है, लेकिन साथियों मेटा ब्लास्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग, क्राउड फंडिंग और जितने भी नाम हमने लिए, उन सबके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको उखाड़ के फेंक दिया, और काम करने वाले लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जहां पे आप साल 2 साल मेहनत करके अपने भविष्य को लिख सकते हैं। ये आजादी आपके पास है। मिशन और विजन की बात करें, आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस मुद्दे पे पहुंचेंगे, इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि एक ऐसा प्लान डिजाइन करना जहां पे किसी का कोई नुकसान ना हो और हर व्यक्ति नॉन वर्किंग के रूप में समान इनकम कर पाए, कोई व्यक्ति पहला ना हो, कोई व्यक्ति आखिरी ना हो। इन सारी चीजों को मिशन और विजन में शामिल किया गया है। दोस्तों मेटा ब्लास्ट हमेशा से अपनी कम्युनिटी का सबसे ज्यादा टेंशन रखता है, चिंता करता है आपके भविष्य की। और इसीलिए आज मेटा ब्लास्ट पिछले 2 सालों से बिल्कुल सही तरीकों से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी का ध्यान रखा गया है। आप 1 लाख लेवल नीचे जाएंगे तो भी आपको एफिशिएंसी बिल्कुल पूरे सही तरीके से दिख जाएगा। मार्केट रिसर्च का हमने ध्यान रखा, कोई भी ऐसी चीज हमने अपने सिस्टम में नहीं रखा जिसके वजह से कोई सिस्टम के अंदर आंच आई हो, कोई सिस्टम बंद हुआ हो, मेटा ब्लास्ट के अलावा भी। और फास्ट ट्रांजेक्शन हो सके, एक ही सेकंड में ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर सके, इस चीज को भी ध्यान रखें। आज मैं आप लोगों से 9 बज गए हैं पूरे पूरे, मेटा ब्लास्ट के डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम की बात करूं, पिछले 2 सालों में हमने क्या क्या किया है। अच्छा, कितने लोग, एक बार हैंड रेज करना, कितने लोग अभी तक बोर नहीं हुए हैं? तो मुझे लगेगा कि मुझे इसी स्पीड से चलना है, नहीं तो मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। कितने लोगों को मजा आ रहा है प्लान प्रेजेंटेशन में? हैंड रेज करिएगा। अगर कम हैंड रेज हुए तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा दूंगा, और जितनी बातें मैंने आप लोगों को आधे घंटे में बताई है, अगली उतनी ही बातें 5 मिनट में क्लियर कर दूंगा। जल्दी जल्दी हैंड रेज कर लो भाई। कितने लोगों को मजा आ रहा है प्लान प्रेजेंटेशन में? जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए। क्या बात, 30 लोगों का हैंड रेज, जल्दी जल्दी जल्दी। कनेक्टेड रहिए, टू वे कन्वर्सेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं मुझे पता ही नहीं आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। कई लोग तो देख रहे होंगे दाल में नमक सही है कि नहीं है, चावल अच्छा बना है कि नहीं बना है, खाना भी बना रहे होंगे। जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए, 50 हो गए। फटाफट फटाफट हैंड रेज करिए। रेज योर हैंड अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। कर लो कर लो कर लो, मजा आने वाला है, जल्दी जल्दी कर लो, अनाउंसमेंट भी होने वाली है। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का हैंड रेज करने के लिए। दोस्तों बात करें मेटा ब्लास्ट के डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम की। डिसेंट्रलाइज का मतलब आप लोगों को पता है। मेटा ब्लास्ट ने पिछले 2 सालों में आपके लिए मेटा ब्लास्ट का मेन प्रोग्राम जो $21 से स्टार्ट होता है आप लोगों के समक्ष है, जो सबसे पहला और मेन प्रोग्राम है। काफी लंबे टाइम से चल रहा है, इनकम भी बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी इनकम हो चुकी
मेटा ब्लास्ट का बूस्टर प्रोग्राम जो $8 से स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है। आज भी 10 से ज्यादा लोगों को बूस्टर में भी ब्लास्ट आया है। अब ये ब्लास्ट क्या होता है नए लोगों को पता नहीं होगा, आगे प्लान में आएगा। मेटा ब्लास्ट का मैसिव प्रोग्राम $50 से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, सब खो के बैठा है, जो कह रहा है आज कुछ भी नहीं है, वो बिना कोई पैसा लगाए सिर्फ गैस की देखिए एमबीटीसी टोकन जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम अपने लोगों को, अपने लीडर्स को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, सही एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमने मेटाब्लास्ट एकेडमी का निर्माण किया है। आप प्ले स्टोर से मेटाब्लास्ट एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर आईफोन यूजर हैं तो ऐप स्टोर पे जाके मेटाब्लास्ट एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से बहुत सारी चीजें आप पेड रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चार्जेस इतने हैं जो इंडिया में, पूरे दुनिया में सबसे कम है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों को इतनी देर में इतना तो समझ में आ गया होगा, प्लान बहुत अच्छा है, डिसेंट्रलाइज्ड है, कैलकुलेटेड है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, टीम का केयर किया गया है। अब जो नए लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे ज्वाइन कैसे करें। दोस्तों आज सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करूंगा आपके मेटा ब्लास्ट के मेन प्रोग्राम के प्लान प्रेजेंटेशन। मेन प्रोग्राम का मतलब मेटा ब्लास्ट का स्पेस प्रोग्राम भी इसको बोलते हैं। स्पेस प्रोग्राम का मतलब ये कैसा प्रोग्राम जो $21 के साथ स्टार्ट होता है, और आप इससे किस तरीके से इनकम ले सकते हैं, इस बात को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बड़े शॉर्ट टाइम में। क्योंकि जब मैं इसीलिए प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करता हूँ क्योंकि समय सीमा समाप्त। तो मेटा ब्लास्ट के मेन प्रोग्राम में कई लोग सोच रहे होंगे हाउ टू स्टार्ट मेटा ब्लास्ट। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ $21, यानी करीब करीब $2000 से आप मेटा ब्लास्ट के मेन प्रोग्राम में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोग्राम नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जादू है, मैजिक है, जिसने कुछ ऐसा कर दिया जो पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। अलग तरीके का कॉन्सेप्ट। आज तक आप लोगों ने देखा होगा ना कि यार उस फलाना सिस्टम में तो फला व्यक्ति शुरू में जुड़ गया था, बहुत पैसा कमा गया, हम तो लेट आ गए। अब आप सोचो आपको एक ऐसा ऑप्शन मिले जहां पे आप कभी भी जुड़ो, आपको इनकम उतनी होगी, चाहे 1 नंबर पे जुड़ो चाहे 1 लाख नंबर पे। जहां पे कई जगहों पे हमने देखा दोस्तों एज ए लीडर कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर ली, लोगों ने अपनी 100 200 500 आईडी लगा ली, उन लोगों ने तो बहुत अच्छा कमाया। लेकिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे उन लोगों को बहुत बड़ी इनकम नहीं हो पाई। अब आप सोचो अगर आपको ऐसा मौका मिले कि एक $2000 लगाने वाला व्यक्ति और $2 करोड़ लगाने वाला व्यक्ति भी समान रूप से उसके पास अपॉर्चुनिटी हो कमाने का। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर ऐसा ऑप्शन मिले जहां पे आप कम पैसा लगा के भी ज्यादा पैसा लगाने वाले व्यक्ति से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं तो कितना मजा। इसी कॉन्सेप्ट में मेटा ब्लास्ट का मेन प्रोग्राम। आवाज ना आए तो मुझे बता दीजिए। दोस्तों मेटा ब्लास्ट का मेन प्रोग्राम $21 से स्टार्ट होता है, जिसमें आपकी आईडी नहीं होती है, 3 यूनिट लग जाते हैं, और ये तीनों यूनिट $7 के साथ स्टार्ट होते हैं। $7 से पहला यूनिट, $7 का दूसरा यूनिट, और $7 का ही तीसरा यूनिट। 3 यूनिट के साथ आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब आईडी और यूनिट में क्या डिफरेंस है, ये भी कई लोगों को पता होगा और कई लोगों को नहीं पता। आईडी का मतलब होता है दोस्तों कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में बाध्यता है, और वो बाध्यता क्या है कि एक ट्रस्ट वॉलेट या एक टोकन पॉकेट से, एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट से आप एक ही आईडी लगाते हैं।
जैसे आपको पता चला कि भाई फलाना सिस्टम है, यहाँ पे तो एक आईडी में इतना पैसा आया, आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी 100 आईडी लगा लूं। आप लगा सकते हैं क्या? आपका आंसर होगा यस, आप लगा सकते हैं, लेकिन 100 आईडी लगाने के लिए 100 वॉलेट चाहिए। और 100 वॉलेटों का व्यवस्था करने के लिए हर आईडी पे एक सीक्रेट की लिखता है, 100 का 100 सीक्रेट की लिख के रखिए, सब में बीएनबी डालिए। तो यहाँ पे हमने आईडी का सिस्टम नहीं रखा, यूनिट का सिस्टम। जब आप $21 के साथ मेन प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो आपके 3 यूनिट बनते हैं $60 के, जिसमें से पहला यूनिट तो इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों $60 का, दूसरा यूनिट 24 घंटे बाद, और तीसरा यूनिट वो भी आपके दूसरे यूनिट के 24 घंटे बाद एक्टिवेट होता है। आगे जैसे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि हर यूनिट के बीच में ये 24 घंटे का समय क्यों रखा गया है। ये यूनिट्स आपको खुद ब खुद एक्टिवेट करने होंगे। अब यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन दिया कि आप अपने यूनिट्स की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने अगर सोचा कि आपको 2 ही यूनिट के साथ स्टार्ट करना है, 3 ही यूनिट के साथ स्टार्ट करना है, तो $21 से आपने स्टार्ट कर लिया। हालांकि 3 यूनिट से कम का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे तो 6 यूनिट के साथ ही स्टार्ट करना है, या मुझे 60 यूनिट के साथ स्टार्ट करना है, तो हमने आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स बाय करने का ऑप्शन दिया, जिसको यूएलपी बोलते हैं। आप हर 8 घंटे के समय अंतराल पे, 8 घंटे के बाद 2 एक्स्ट्रा यूनिट $14 खर्च करके बाई कर सकते हैं, जिसमें से एक यूनिट इंस्टेंट एक्टिवेट होगा और दूसरा यूनिट जो है वो 48 घंटे के बाद एक्टिवेट होगा। ये जो 24 घंटे और 48 घंटे का डिफरेंस है वो इसलिए रखा गया है दोस्तों कि हर आईडी के बीच में कुछ और लोग जुड़ सके, क्योंकि यहाँ पे आईडी या इनकम सीरियल नंबर के हिसाब से आता है। अब सोचिए कि अगर एक लगातार एक व्यक्ति ने 1000 यूनिट बाई कर लिया, तो पहले उसके 1000 यूनिट को पैसा आएगा, तब आपको पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 1000 यूनिट बाई कर ले तो हर 24 घंटे पे एक यूनिट एक्टिवेट करेगा, और उस 24 घंटे के बीच में आने वाली आईडीज का सीरियल नंबर उससे पहले आएगा, और उसके बाद वो अपनी यूनिट एक्टिवेट करेगा, और जो पहली आईडी आएगी उसके बाद एक्टिवेट होने वाली आईडीज पहले आने वाली आईडीज को सपोर्ट करेगी। इतना खूबसूरत प्रोग्राम है। अब ये पैसा आपको यहाँ पे मिलता कैसे है, देखिएगा। आज तक आपने देखा कि $60 या $50 या $1,00,000 जो भी आप आईडी लगाते हैं, आज तक इतिहास गवाह है कभी किसी ने 100% से ज्यादा आपको रिटर्न नहीं दिया एज ए रेफरल इनकम। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, $21 के प्रोग्राम में जैसे ही आपकी आईडी लगाते हैं, या लगाते हैं आप खुद से लगाए किसी और से लगवाए, आपका एक ग्लोबल आईडी नंबर मिल जाता है, और उस आईडी नंबर के हिसाब से, उस सीरियल नंबर के हिसाब से आपकी आईडी प्लेस्ड हो जाती है। और आपका आईडी नंबर आने पे, जैसे ही आपका आईडी नंबर आता है, आपके बाद लगने वाले एक्टिवेट होने वाले 2 यूनिट्स, मतलब चाहे वो नई आईडी हो, चाहे पेंडिंग यूनिट्स हो, चाहे ब्लास्ट आने से यूनिट जब दबे, वो 2 यूनिट्स के माध्यम से आपके नीचे 2 लोग आते हैं $60 के। टोटल जो रिवेन्यू होता है दोस्तों वो $14 का होता है, और यहाँ पे $2 आपका प्रॉफिट होता है, और $2 आपके अपलाइन को चला जाता है। रिवेन्यू कितना हुआ था दोस्तों? $14 का। $4 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, $10 बचा। यहाँ पे दो ऑप्शन है साथियों। आप देखेंगे कई लोग कहते हैं भैया $14 लगाया, $60 लगाया, $4 आ गया, काम करो $10 का अपग्रेड कर लो। यहाँ पे अब आपको जिंदगी भर आपकी जेब से कोई पैसा नहीं लगना। $60 लगाया, $14 की रिवेन्यू हुई, $2 आपको, $2 आपके अपलाइन को, और $10 बचा। उसी से आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो गया, और नेक्स्ट लेवल आपका शुरुआत होता है दोस्तों $10 से। और इस $10 से भी पीछे वाले जो 2 लोग हैं वो भी अपने आप को, उनके नीचे भी 2 लोग आते हैं, अपग्रेड होके आपके दूसरे लेवल पे आते हैं। $10 के 2 लोगों के आने से रिवेन्यू होता है दोस्तों $20। दोबारा से अब आपकी इनकम होती है $3 की, आपके अपलाइन को जाते हैं $2, यानी $5 डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बचते हैं $15। और ये $15 आपके लेवल 3 को अपग्रेड करता है, और इस 3 लेवल पे भी आपके पीछे वाले 2 लोग अपने आप को ऑटोमेटिक अपग्रेड करके
तीसरे लेवल पे आते हैं और 15-15 डॉलर के दो लोगों के आने से टोटल रेवेन्यू हो जाता है $30 का। और इस $30 में से टोटल डिस्ट्रीब्यूशन $6 और बच जाते हैं $24। अभी तक आप समझिएगा, $21 से आपने आईडी लगाई, $7 के पहले यूनिट की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से पहला यूनिट आपका काम करता है उसी तरीके से दूसरा काम करेगा, उसी तरीके से तीसरा काम करेगा, उसी हिसाब से चौथा, पांचवा, छठा और अनंत नंबर तक ये सिस्टम आपका काम करता रहेगा। और पहले यूनिट के 30 लेवल तक 2-2 4 और 2 $6 की इनकम आपके अपलाइन को और $9 की इनकम आपकी हो चुकी है। दिमाग में रखिएगा, मैं सिर्फ $7 के कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, $9 की कैलकुलेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो तीसरे लेवल में आपको $9 की इनकम देने के बाद भी $24 बच गया और $24 से आप चौथा लेवल अपग्रेड करते हैं। और इस चौथे लेवल में दोस्तों फिर से दो लोग $24 के ऑटोमेटिक आते हैं। $48 का रिवेन्यू होता है और आपको फिर से मिलता है $5। आपके अपलाइन को जाता है $2 और $7 की जो आपने 3 यूनिट के साथ स्टार्ट किया था, एक यूनिट और जनरेट हो जाता है। और अब पहली बार सिस्टम के क्रिएटर को $2 की इनकम जाती है। और जो अमाउंट बचता है $30 से अगला अपग्रेड होता है लेवल 5। और $30 के अपग्रेड होने के बाद दो लोग आपके 30-30 डॉलर के साथ आते हैं, टोटल रेवेन्यू $60। और अब आपको सबसे सुखद अनुभव होता है, यानी 9-5 $14 तो आप ले चुके हो, $7 का आपका पैसा तो डबल हो चुका है। लेकिन अगर और $40 कमाना चाहते हो तो एक डायरेक्ट कर लो। एक डायरेक्ट कर लोगे तो आप ब्लास्ट बटन दबा पाओगे। और ब्लास्ट बटन के दबाते ही साथियों आपके अंदर खुशियों का माहौल होगा और आप बिना कुछ किए $40 की ब्लास्ट इनकम ले पाओ। और इतना ही नहीं दोस्तों, $5 आपके अपलाइन को भी जाएगा। और इतना ही नहीं, $2 नई दो आईडी भी आपकी जनरेट। इस तरीके से आप देखेंगे तो $7 की एक आईडी से दोस्तों 40 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, $9, 5 $14 और $40, $7 की एक यूनिट से $54 की इनकम आपको और $13 की इनकम आपके अपलाइन को। और तीन तीन नई यूनिट $21 की आपकी जनरेट हो जाएगी। क्या करिश्मा हुआ। इस तरीके से जोड़िए तो $21 के 3 यूनिट से 54 × 3 यानी $162 की इनकम आपकी। 13 × 3 यानी $39 की इनकम आपके अपलाइन को और 3 नए यूनिट्स आपको फ्री मिलेंगे। करिश्मा हो गया। अभी तक क्या सुना था? $10 की आईडी लगाओ, $5 रेफरल मिलेगा। $10 की आईडी लगाओ, $2 रेफरल मिलेगा। $10 की आईडी लगाओ, $1 रेफरल मिलेगा। लेकिन दोस्तों पहली बार आपने सुना है कि $21 की आईडी लगाओ, $39 रेफरल इनकम मिलेगा और जिसने लगाई है उसको भी $54। और 3 नई यूनिट यानी $21 की यूनिट भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। तो अगर इस कैलकुलेशन को आप अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों, तो पहले रिबर्थ में जो आपने 3 यूनिट से स्टार्ट किया था, इससे आपकी सेल्फ इनकम $162 और आपके अपलाइन की इनकम $39 की होती है। दूसरे रिबर्थ में 3 आईडी से भी 3-3 यूनिट नए जनरेट होते हैं, आपके यूनिट्स की संख्या हो जाती है 9। आपकी सेल्फ इनकम $486 और आपके अपलाइन की इनकम $117। तीसरे रिबर्थ में आपके नंबर ऑफ आईडीज हो जाती हैं, नंबर ऑफ यूनिट से आईडी जो भी आप बोलते हैं, 27। आपकी इनकम $1458 और आपके अपलाइन की इनकम $351। पांचवें रिबर्थ में आपकी खुद की यूनिट हो जाएंगी 243। आपकी इनकम $13,122 और आपके अपलाइन की इनकम $3,159। छठे रिबर्थ में आपकी खुद की आईडी 729। आपके अपलाइन की इनकम 39,366 और सॉरी आपकी इनकम $39,366 और आपके अपलाइन की इनकम $9,470।
खौना खोल नहीं, सॉरी, खौला खून नहीं जो समझो उसको पानी है। ये बात जिसको समझ में नहीं आती है तो उसका खून जो है पानी हो चुका है दोस्तों। एक डायरेक्ट $21 का लगाया तो छठे रिवर्थ आते आते $9,477 की इनकम आपकी होती है। कौन समझाएगा आपको? एक डायरेक्ट $21 का लगाया है तो 6 रिवर्थ आने में $9,477 आते हैं। अब ये 6 रिवर्थ अगर 6 साल में भी आते हैं तो आप ये सोचना कितने गुना का इनकम होता है। रातों रात करोड़पति बनने का सपना है तो मेटाब्लास्ट आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर 10 डायरेक्ट आपने किया तो 6 रिवर्स अगर 6 साल में भी मानते हो तो $94,000 होते हैं, जो कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट बनता है। और अगर जिसने $21 में 100 डायरेक्ट किया है, $9 लाख बनते हैं दोस्तों, जो कि 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनता है। कितना कमाना चाहते हो? कमाओ। बहुत सारे साथी आज हमारे ऐसे हैं जो सोचता है कि बूस्टर में ब्लास्ट आएगा तो $21 में अपग्रेड करेंगे। क्यों भाई? सीरियल नंबर से पैसा आता है ना। अपने आप को $21 में अपग्रेड कर लो। जब ब्लास्ट आएगा तो किसी और का अपग्रेड करा के $21 ले लेना। क्या दिक्कत है? 48 घंटे में एक व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते। 9,47,000 100 डायरेक्ट करने में कितने की? अगर 100 डायरेक्ट का टोटल अमाउंट भी जोड़ दूं दोस्तों तो $2,100 ही बनते हैं। एक डायरेक्ट का $21 ही लगता है। 100 लोगों को जोड़ोगे तो $2,100 का खर्च होगा पूरी टीम का मिला के। और आपकी खुद की जो इनकम है दोस्तों वो कितनी बन रही है आप देख लो। और ये तो सिर्फ 6 रिबर्थ की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 7वें रिबर्थ में आपको पैसा नहीं आएगा। 12 रिबर्थ तक जाओगे तो आपका जो कमरा होगा 20x20 का भी अगर कमरा है तो भी उसमें नोट रखने की जगह नहीं बचेगी। इतना बड़ा अमाउंट बचता है कि कैश में रखोगे तो 20x20 के कमरे में जगह नहीं आएगी। लेकिन सपनों के हिसाब से काम करना पड़ता है। सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हो कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, नहीं होगा। ये 100 डायरेक्ट करने के लिए आपको पहले 100 डायरेक्ट करना पड़ेगा और 6 रिबर्थ का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने 6 साल बोले हैं 6 रिबर्थ आने में। मैक्सिमम टाइम बोला है, अभी पूरे सिस्टम को ही 2 साल हुए हैं। आपको 6 साल नहीं लग रहा? 12 साल जोड़ लो। 94 करोड़ रुपया ज्यादा होते हैं क्या, कम होते हैं क्या 12 साल में? एक बार दिल पे हाथ रख के पूछना पिछले 12 साल में कितना कमाया। आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप किस इनकम की कल्पना कर रहे हैं। समय की बाध्यता है। $21 का प्रोग्राम अगर अभी तक आपने नहीं किया ना तो मैं सच में बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, आप अनलकी हैं। आप दुर्भाग्यशाली हैं। कर लीजिए अपना। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से भगवान ने आपको सक्षम नहीं बनाया है कि आप $21 की शुरुआत कर सके, आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर सके, तो आज आपके पास मौका है कि मेटा ब्लास्ट में सिर्फ $8 के साथ एंट्री कर लो। मेटा ब्लास्ट के बूस्टर प्रोग्राम के साथ, जहां पे आपको ये मौका मिलता है कि आप बहुत तेजी से पैसा तो कमा ही सकते हो, साथ के साथ $21 वाले प्रोग्राम में भी फ्री में आप एंटर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप बूस्टर प्रोग्राम की बात करें तो $8 का मतलब 1 यूनिट। जैसे $21 में हमने स्टार्ट किया, हमने कहा कि भैया 3 यूनिट यानी $21 के साथ स्टार्ट करोगे। लेकिन बूस्टर प्रोग्राम में हमने आपको ऑप्शन दे दिया, आप 1 यूनिट के साथ स्टार्ट करो, 2 यूनिट के साथ स्टार्ट करो, 3, 4, 5, 10 जितने यूनिट के साथ स्टार्ट करना चाहते हो कर लो। $8 से लेके $8,000 तक आपकी मर्जी है कितने यूनिट के साथ स्टार्ट करो। जिस तरीके से एक यूनिट काम करता है उसी तरीके से सारे यूनिट काम करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे भी जो मैकेनिज्म है वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे भी ग्लोबल आप जाके बैठते हैं, पहले लेवल पे जब आप 8 लेवल से स्टार्ट करते हैं तो $1 आपके अपलाइन के पास चला जाता है। बचते हैं $7 और आपका सीरियल नंबर आने पे आपके नीचे 2 लोग आते हैं। $7-7 के रिवेन्यू होता है $14। एक लाइन आपको मिलता है $1। $1 आपके अपलाइन को मिलता है, $2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बचते हैं $12। $12 से आपका दूसरा लेवल अपग्रेड होता है। दूसरे लेवल में भी आपके पीछे वाले 2 लोग अपग्रेड करके आते हैं। $1 आपके अपलाइन को चला जाता है, $1 आपको मिलता है। बच जाते हैं दोस्तों 24 में से $2 गया, बचते हैं $22। और इस $22 से दोस्तों आपका दूसरा लेवल अपग्रेड हो जाता है, तीसरा लेवल।
तीसरे लेवल में 22 और $22 के साथ आपके दो लोग आते हैं, रेवेन्यू होता है $44। और इस पहले तीसरे लेवल में ही दोस्तों आपको ब्लास्ट आ जाता है। जहां पे आप अभी मेटा ब्लास्ट का मेन प्रोग्राम देख रहे थे, 5 लेवल पे ब्लास्ट आता है, यानी दो दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ, आठ के नीचे 16, 16 के नीचे 32, यानी टोटल 60 लोगों के आने से आपको ब्लास्ट आ रहा था। सिर्फ बूस्टर प्रोग्राम में दो दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ, यानी 14 लोगों के आने से आपको ब्लास्ट आ गया। और इस ब्लास्ट में आपको 8 का $12 का ब्लास्ट आ गया, $12 की इनकम मिल गई। यहाँ पे इस आईडी का काम खत्म हुआ, $8 की एक और यूनिट हमने जनरेट करके दे दी ताकि दोबारा आप $12 कमा पाओ। और $21 वाले प्लान में फ्री में आपकी आईडी अपग्रेड कर दी। इस तरीके से अगर आप टोटल देखेंगे बूस्टर में, तो दोस्तों $43 का बूस्टर की इनकम आपकी $8 लगाने से हो जाता है। और अगर अभी तक आपने बूस्टर अपग्रेड नहीं किया है, तो भगवान आपका भला करे। दोस्तों, कई हमारे ऐसे साथी होंगे जो अपने अपलाइन को कह रहे होंगे क्या करें, पैसा ही नहीं है, सैलरी नहीं आई। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई बोल रहा हूं। अगर आज आपकी हैसियत, आपका पॉकेट $8 अलाउ नहीं कर रहा ना, तो कर्जा लेके $8 का बूस्टर अपग्रेड कर लो। हो सकता है इससे आपकी हैसियत बढ़ जाए। हर दिन 200-300 आईडीज लग रही है। आज भी मैंने शुरू में बोला था कि 10 से ज्यादा लोगों को ब्लास्ट आए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे गवाह हैं, जैसे डोमन महतो सर हैं, जिनको अभी कुछ 15-20 मिनट पहले मीटिंग स्टार्ट होने के टाइम पे ब्लास्ट आया था। बहुत सारे लोगों को ब्लास्ट। आप इतने सारे लोगों से पीछे क्यों हो रहे हैं? आप अपना अपग्रेड करके अपनी टॉप प्लेसमेंट रख लीजिए। इतना पैसा आएगा कि आप इसको वो नहीं कर पाएंगे, रख नहीं पाएंगे। चलिए, समय की बाध्यता है दोस्तों, मैंने ध्यान नहीं दिया और 9:30 होने वाले हैं। यहाँ पे भी अगर आपने एक यूनिट के साथ भी स्टार्ट किया है, तो आप चाहें तो इन फ्यूचर अपने नंबर ऑफ यूनिट्स यानी नंबर ऑफ आईडीज बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने आपको बोला कि $8 से लेके $8,000 तक आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी वजह से आपके पास $8 ही का मैनेज हो पाया, आपका पॉकेट $8 अलाउ कर रहा है, या आपका पॉकेट $8 भी अलाउ नहीं कर रहा है, आपने कैसे जुगाड़ करके कर लिया। बाद में आपको समझ में आया कि यार $8 लगाया था, $45 आ गए। अगर $800 लगाता तो $4,300 आते। तो यहाँ पे भी हमने ऑप्शन दिया है कि आप दोस्तों यूएलपी यानी एक्स्ट्रा यूनिट के माध्यम से कभी भी अपने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा सकते हैं। और $8 के हिसाब से जितने भी आप यूनिट बाई करना चाहें, आप बाई करके आप इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं, अपने यूनिट्स को ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे एक और खुशखबरी आप लोगों को बता देता हूँ, जहाँ पे पेंडिंग यूनिट एक्टिवेशन का टाइम 20 घंटे का था, हमारे राजेंद्र वर्मा सर के रिक्वेस्ट और सजेशन के ऊपर इस 20 घंटे के टाइम को सिर्फ 2 घंटे कर दिया गया है। अपनी आप अपनी हर पेंडिंग यूनिट को सिर्फ 2 घंटे में एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान एक चीज का रखना है कि जब भी आप ब्लास्ट बटन दबाते हैं, तो $21 में एक आईडी फ्री में जाती है, जिसका आपको अपलाइन और डाउनलाइन का एड्रेस, जो आईडी अपग्रेड कराना है उसको आपको फिल करना होता है वहां पे। और उसके लिए सिर्फ 48 घंटे का समय होता है। अगर 48 घंटे में आप नहीं भरते हैं, तो आपके लिए तो वो आईडी बेकार है। वो आईडी लग तो जाती है सिस्टम में, लेकिन आपके लिए वो बेकार है। इसलिए जब भी आपका ब्लास्ट आता है, 48 आवर्स के अंदर वो डेटा जरूर फिल करें। समय की बाध्यता है साथियों। लेकिन अब हम चल रहे हैं मेटा ब्लास्ट के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको आप सभी लोग एमबीटीसी टोकन के बारे में जानते हैं। चलिए एक बार और, काफी क्योंकि काफी लंबे टाइम से बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोर हो गए होंगे और बहुत सारे लोग तो मेंटली रूप से ये मान के चल रहे होंगे कि नवीन सर आए हैं तो आज लंबे टाइम तक बात करेंगे। कितने लोग अभी तक मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड है मेटा ब्लास्ट के मेन प्रोग्राम को देखने के लिए? हैंड रेस करिए, थोड़ा सा हमारा भी उत्साह वर्धन हो कि आप लोग सुन रहे हैं। हैंड रेस करिए फटाफट। कहाँ सो रहे हैं आप लोग? बड़े धीरे हैंड रेज हो रहे हैं, अभी तक 25 ही हैंड रेज हुए हैं। जल्दी 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 करिए, आपके पास नंबर थोड़ा लेट शो होता है, मेरे पास जल्दी शो हो जाता है।
35। जल्दी 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 100 से कितने लोग तैयार हैं एमबीटीसी टोकन के प्रोग्राम को समझने के लिए? 15 मिनट में पूरा प्रोग्राम खत्म कर दूंगा। जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन फास्ट। हैंड रेज कर लो भाई, जल्दी जल्दी हैंड रेज कर लो, जल्दी 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 हैंड रेज कर लीजिए, जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए दोस्तों। 42, जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए। 45 लोगों ने हैंड रेज किया अभी। जल्दी 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 हैंड रेज करिए। ये दिल विल भेजना शुरू बंद करिए, हैंड रेज करिए। जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए। 49, जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए। 54, जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए। 64, जल्दी 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 हैंड रेज करिए। रसिया साहब अंगूठा मत दिखाइए, हैंड रेज करिए, जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए, फटाफट फटाफट। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का हैंड रेज हैंड डाउन कर देता हूं मैं। और दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ मेटा ब्लास्ट के उस प्रोजेक्ट की जो अभी लॉन्च ही नहीं हुआ है। एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी दिन दशा बदल के रख देगा। और कई ऐसे साथी जिन्होंने मौके गंवाए हैं मेटा ब्लास्ट के मेन प्रोग्राम में, बूस्टर प्रोग्राम में, मैसी प्रोग्राम में, उनके पास सुनहरा अवसर कि आपको समय से पता है, स्टार्ट में जुड़िए, बड़ा पैसा। दोस्तों, एमबीटीसी टोकन अभी प्री लॉन्चिंग में है, मतलब लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप काम करके पैसा कमा सकते हैं। जीवन बीमा की तरह पहले से ही आप अपनी सिक्योरिटी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसमें फ्री है। और अब जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कई लोगों को नहीं पता होगा, जब भी मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, ये पता नहीं क्यों शुरू से हो जा रहा है आज। तो जितने लोगों को देख के खुशी होगा, एक बार हैंड रेज कर लीजिएगा। कई लोग बड़े रोज रोज पूछ रहे थे, सर कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा। तो आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, एमबीटीसी टोकन का लॉन्चिंग डेट 17 अप्रैल 2025 का है। 17 अप्रैल 2025 को मेटा ब्लास्ट का एमबीटीसी टोकन, जो दुनिया का अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय टोकन है, ये लॉन्च होने जा रहा है। सिर्फ एक हैंड रेज, थोड़ा हैंड रेज करो ना, जिनको जिनको मजा आया है। कहाँ सो रहे हो? जल्दी जल्दी हैंड रेज करो, नहीं तो प्लान प्रेजेंटेशन यहीं पे बंद कर दूंगा भाई, सही बता रहा हूँ। क्या बात? जल्दी 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 जल्दी, जिन लोगों को ये लॉन्चिंग डेट देख के मजा आया, हैंड रेज कर लो फटाफट फटाफट। 38, जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए, जल्दी 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 हैंड रेज करो, समय कम है। फोन उठाओ भाई, हैंड रेज करो। क्या बात? 49, जल्दी जल्दी हैंड रेज करेंगे, फटाफट हैंड रेज कर लीजिए साथियों, समय कम है। कितने लोगों को ये लॉन्चिंग डेट देख के मजा आया? एक अनाउंसमेंट भी था, और मुझे पता था कि मैं प्लान प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए बीच बीच में मैंने छोटी छोटी बातों को ऐड किया। जल्दी जल्दी हैंड रेज करिएगा। 62, जल्दी जल्दी हैंड रेज करिएगा। दोस्तों, एमबीटीसी टोकन जिन लोगों को लॉन्चिंग का इंतजार था, आप सभी लोगों को बता देता हूं, 17 अप्रैल 2025 को लॉन्च होने जा रहा है महाराष्ट्र के नागपुर में। और यहाँ पे महाराष्ट्र के सभी टीम के साथ वहां पे 17 अप्रैल 2025 को एक बहुत ही बड़ा सेमिनार होने जा रहा है, जिसकी मेजबानी यानी होस्टिंग करने जा रही है महाराष्ट्र टीम, जिसमें बाबा साहब खड़सरे सर, अशोक मिसाल सर, बाबा साहब मंडले सर, सुषमा मैडम, ये सभी लोग एज ए होस्ट उपलब्ध होंगे। एज ए चीफ गेस्ट मुकेश सर मिर्जापुर से। और उस दिन, क्योंकि हमारे राजेंद्र वर्मा सर की वाइफ का बर्थडे है, तो वो और राजेंद्र वर्मा सर भी उपलब्ध रहेंगे। और संचालक कर्ता के रूप में हमारे बीच में लाल बाबू सर, रोहित बाग सर, महेश सर गुजरात, इन सभी सारे लोग आप सभी लोगों के बीच में अवेलेबल रहने वाले हैं। और पहली बार ऐसा होगा जब सभी टॉप लीडर्स के बीच में सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। यानी आपको ये पता चल गया कि 17 अप्रैल 2025 को ये सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है। दोस्तों, बात करें सिस्टम के कुछ डिटेल्स की, तो टोकन का नाम एमबीटीसी टोकन है।
BP20 का स्टैंडर्ड है दोस्तों, यानी BP20 वाले ब्लॉकचेन पे काम करेगा, सप्लाई फिक्स नहीं है, 18 डेसिबल पे ये काम करेगा। और दोस्तों दुनिया का पहला ऐसा क्रिप्टो टोकन है जिसका प्राइस कभी डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के साथ इसका प्राइस बढ़ेगा। और इसका मतलब ये होता है दोस्तों, नो वन कैन बाई दिस टोकन इन द सेम प्राइस अगेन। जिस प्राइस में आपने एक बार इस टोकन को खरीद लिया, न भूतो न भविष्यति, कभी भी आप उस टोकन को सेम प्राइस में आप बाय नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये टोकन 17 अप्रैल 2025 तक प्री लॉन्चिंग में है, यानी फ्री में आप इस टोकन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपने वॉलेट में $2 के बराबर का BNB रखना होता है एज ए गैस फी। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको $2 के बराबर का गैस फी रखना होता है। और इस गैस फी को रख के दोस्तों, जैसा हम लोग शुरू में इसमें फ्री स्पिन रख रहे थे, फ्री स्पिन का सिस्टम अब नहीं है। $1 खर्च करके 15 पेड स्पिन आप बाई कर सकते हैं, और हर स्पिन में आप करीब करीब 40 से 42 हजार टोकन बाई कर सकते हैं, या इससे ज्यादा भी बाई कर सकते हैं। हर बार आपको यहाँ पे 15 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें 5,000 और 10,000 MBTC टोकन खरीदने का मौका मिलता है, फ्री में मिलने का मौका मिलता है दोस्तों। ये पेड स्पिन भी अभी बंद है, लेकिन जब से हमने इस लॉन्चिंग डेट की घोषणा की है, आज दर्जनों ऐसे साथी थे जिन्होंने पर्सनली मुझे कॉल किया है कि साथी सर, लॉन्च करने जा रहे हैं तो पेड स्पिन का मौका मिलना चाहिए। रीस्टार्टिंग सूर फॉर लिमिटेड टाइम। तो दोस्तों आप अपने वॉलेट को तैयार करके रखिए। हमने सभी की बातों को सुनते हुए, ध्यान में रखते हुए, कुछ लिमिटेड टाइम, और ये लिमिटेड टाइम 1 दिन या 2 दिन का हो सकता है, 1 या 2 दिन के लिए हमने इस पेड स्पिन को इसके बारे में सोचा है। आप लोगों को 2 4 5 दिन पहले बता दिया जाएगा कि पेड स्पिन 2 दिन के लिए ऑन किया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 दिन का ही होगा। उसमें जो लोग भी बाई करना चाहते हैं पेड स्पिन बाई कर सकते हैं, और दोबारा से पेड स्पिन को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों आज आप सभी लोगों के पास ऑप्शन है कि फ्री में टीम बना के आप करोड़ों MBTC टोकन जमा कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपके रेफरल इनकम को भी बढ़ा दिया है। जहां पे पहले पर डायरेक्ट 25 MBTC टोकन मिलता था, वहां पे आज आपको एक डायरेक्ट का 1500 MBTC टोकन मिलता है। दूसरे लेवल से 20वें लेवल तक दोस्तों, जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 500 MBTC टोकन मिलते थे, वहां पे आज हम आपको 300 MBTC टोकन कमाने का मौका दे रहे हैं। और अगर इस रेफरल इनकम का फायदा उठाते हुए सिर्फ आपने दो ऐसे लोगों को जोड़ लिया जो आगे दो दो लोगों को जोड़ते जाते हैं, तो 20 लेवल तक आप 62 करोड़ MBTC टोकन जमा कर सकते हैं। आप सोच के देखिए कि 1 रुपया एक टोकन का प्राइस हो गया तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि आप पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना इकट्ठे यहां से आपको आ जाएगा। ऐसा ही दोस्तों, आप अगर 3 के स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हैं तो 15,600 करोड़ से भी ज्यादा टोकन आप जमा कर पाएंगे। और अगर 4 के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर फेल हो जाता है, और बार बार कोशिश करने के बाद भी हम इस नंबर को पढ़ नहीं पाए। यहाँ पे रेड में नंबर दिया हुआ, आप अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। इतना पैसा है ये, और ये सारे पैसे डॉलर्स में बताए जा रहे हैं। अब बात करें कि ये सिस्टम काम करता है कैसे करता है दोस्तों, तो जब भी MBTC टोकन लॉन्च होगा, यानी 17 अप्रैल 2025 को, तो आपको, आप जितना भी आपने फ्री में ज्वाइन किया है, चाहे वो 1 MBTC टोकन हो, चाहे 1,000 करोड़ MBTC टोकन फाइन हो, इसका 30% काट के सारा का सारा टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट के अंदर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अपनी आईडी को $11 से MBTC टोकन में अपग्रेड करना होगा। ये सिस्टम काम कैसे करता है दोस्तों, तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है उसका 55%, यानी अगर आपने $11 से अपग्रेड किया तो $1 आपके क्रिएटर को चला जाता है। बचा हुआ $10 में से 55%, यानी $5.5 के बराबर का MBTC टोकन आपको तुरंत मिल जाता है, जो कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसको उसी सेकंड आप चाहें तो आप रिवर्ट करके $5.5 ले सकते हैं। स्पेशल रिवॉर्ड के लिए 2.5%, और एफिलेट मार्केटिंग में 20%,
डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों। और सिस्टम एक्सपेंस के लिए 2.5%, प्राइस इंक्रीज के लिए 20% चला जाता है। इस तरीके से टोटल 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दोस्तों, आपकी बनाई गई टीम में कोई भी व्यक्ति जितनी बार बाई करता है, हर बार आपको 20 लेवल तक इनकम मिलता है। अगर इसकी बात करेंगे तो जो 20% का 50% है, उसका लेवल 1 पे 25%, लेवल 2 पे 5%, लेवल 10 तक 5% और लेवल 11 से लेकर 20 लेवल तक 3-3% तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी आपने एक व्यक्ति को $10 से ज्वाइन किया, अगर आपको इन फ्यूचर $1000 का भी बाई करेगा, तो आपको आपके लेवल के हिसाब से उसका रेफरल इनकम मिलेगा। यानी जितनी बार आपका टीम चाहे $10 का खरीदे, चाहे $10 करोड़ का खरीदे, हर बार आपको 20 लेवल तक इनकम मिलेगा। आप कभी कलम कॉपी लेके बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा अमाउंट होता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी बार बाई करेगा 20% बर्न होगा, जब बर्न होगा तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो पैसा बढ़ेगा। और इसी तरीके से दोस्तों, जब कोई सेल करेगा तो 100% अमाउंट का 10% प्राइस इंक्रीज के लिए बर्न हो जाएगा। 90% लाइव रेट से उसको पैसा यूएसडीटी में तुरंत मिल जाएगा। यानी जब कोई बाई करेगा तब भी रेट बढ़ेगा, कोई सेल करेगा तब भी रेट बढ़ेगा। यानी हमने इतिहास को बदल दिया। अब तक होता था ना कि कॉइन का रेट बढ़ता था तो घटता भी था, फिर घटता था, फिर बढ़ता था, फिर बढ़ता था, फिर घटता था, घटता था, घटता था, घटता था, फिर बढ़ता था, फिर बढ़ता था, फिर घटता था, फिर घटता था। तो कई लोगों को प्रॉफिट होता है, कई लोगों को लॉस होता है। लेकिन एमबीटीसी टोकन आप इतिहास रचने जा रहा है दोस्तों। एक ऐसा टोकन लॉन्च करने जा रहा है जिसका प्राइस कभी घटेगा नहीं, हर ट्रांजेक्शन के बाद बढ़ेगा। और आप इस टोकन में अपने आप को अपग्रेड तब कर पाएंगे जब आपका बूस्टर अपग्रेड हो। और दोस्तों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है। जितना ज्यादा आईडी लगा सकते हैं, हर आईडी से आपको 1500 और दूसरे लेवल से 20वें लेवल तक 300 एमबीटीसी मिल रहे हैं। लगा दो अपनी ताकत, ये 2 महीने आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे। और दोस्तों, एक बार ही नहीं, जब वो व्यक्ति अपने आप को एमबीटीसी टोकन में अपग्रेड करेगा तो भी आपका 25%, 5% और 3% मिलेगा लेवल के हिसाब से। जब वो बूस्टर में अपग्रेड करेगा तब भी उसके अपलाइन को मिलेगा। जब वो फ्री में $21 के आईडी में जाएगा तब भी आपको वहां से इनकम मिलेगा। दोस्तों, समय की बाध्यता है और इसलिए मैं तेजी से चल रहा हूँ क्योंकि 9:35 हो चुका है। टोकन के बारे में और बात करें तो सप्लाई कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। कोई पंपिंग नहीं है, कोई डंपिंग नहीं है, कोई भी होल्डिंग नहीं है, किसी भी तरीके की कोई स्टैकिंग नहीं है। कोई लॉकिंग पीरियड नहीं रखा गया है कि भैया इतने टाइम तक तो आप इस कॉइन को बेच नहीं सकते या खरीद नहीं सकते हैं। ऐसा भी कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं दिया गया है। साथ के साथ दोस्तों, कि यहाँ पे 24/7 कई क्वाइंस को आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे ये बताया जाता है कि आज ये क्वाइन लॉन्च होगा, इन फ्यूचर इसका प्राइस ये होगा, इसका प्राइस वो होगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये वहां पहुंच जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप अपने क्वाइन को इंडियन रुपीज में या यूएसडीटी में तब बदल पाएंगे जब ये बाइनांस पे लिस्टेड होगा, या जब ये फला एक्सचेंज पे ये लॉन्च होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है कि आप इस कॉइन के लॉन्चिंग के समय से लेके पहले सेकंड से किसी भी समय आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। ये गारंटी है। तो दोस्तों, सिर्फ 2 महीने का समय है। जितना ज्यादा आप टीम बनाने पे फोकस कर सकते हैं, आईडी लगाने पे फोकस कर सकते हैं, आईडी लगा लीजिए। आप सभी लोग अपने टीम के, अपने डाउनलाइन के लोगों को बूस्टर में अपग्रेड करा लीजिए। समय की बाध्यता है। और मुझे उम्मीद है कि आज जितने भी आप लोगों को सारे प्रोग्राम बताए हैं, साथ के साथ ये भी बताया दोस्तों कि 17 अप्रैल 2025 को एमबीटीसी टोकन लॉन्च होगा। और इस लॉन्चिंग में पूरी महाराष्ट्र टीम के साथ एक सेमिनार होगा। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। और वहां पे अपनी आईडी को अपग्रेड करके पहले ही दिन, अगर आपके पास करोड़ों टोकन है तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, लास्ट अगर सिर्फ इतना बात कर लूं, फ्यूचर मैप ऑफ मेटा ब्लास्ट, तो मेटा ब्लास्ट का बूस्टर प्रोग्राम, मेटा ब्लास्ट का मेन प्रोग्राम, मेटा ब्लास्ट का मैसिव प्रोग्राम अभी तक लॉन्च हो चुका है और पिछले 2 सालों से सफलतापूर्वक चल रहा है। एमबीटीसी टोकन प्री लॉन्चिंग में है। मेटा ब्लास्ट का एकेडमी भी आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप सपोर्ट और वीडियो कॉल सपोर्ट आप सभी लोगों को मिल रहा है। मेटा ब्लास्ट का अपना ब्लॉकचेन यानी थंडर स्कैन आप लोगों के बीच में आने वाला है। और एक और अपना स्टेबल क्वाइन और एनएफटी क्वाइन और बहुत सारी चीजें, जैसे
मेटा ब्लास्ट का अपना मिनी शॉपी आप सभी लोगों के बीच में आने जा रहा है। दोस्तों, मेटा ब्लास्ट की जर्नी आप सभी लोग शुरुआत करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इसको स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट की जरूरत होती है, जिसमें से प्रमुख है टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट और मेटा मास्क। इन तीनों में से किसी भी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियां आप सभी लोगों को पूरी तरीके से समझ आ गई होंगी। समय की बाध्यता की वजह से आप सभी लोगों को मीटिंग में शुरू से लेके अंत तक रहने के लिए दिल से आभार प्रकट करूंगा। और दोस्तों, मैं ये 100% श्योर हूं कि आज सभी लोग कल से नहीं, आज से नहीं, इसी समय से, क्योंकि अब उल्टी गिनती काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है एमबीटीसी टोकन के लॉन्चिंग की। आप सभी लोग पूरे जोश और पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी टीम बढ़ाने पे ध्यान देंगे। जिन लोगों का बूस्टर अपग्रेड नहीं हुआ है, बूस्टर अपग्रेड करेंगे। डेली कम से कम एक नए प्रोस्पेक्ट को इस जूम मीटिंग को ज्वाइन कराएंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपनी सभी टीम मेंबर्स को जूम मीटिंग में लेके आएंगे। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने अप्लायंस से संपर्क करेंगे। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लास्ट में चाहूंगा, अगर कृष्णा प्रसाद जी, जो जिनको आज की होस्टिंग की प्रक्रिया दी गई थी, अगर वो अवेलेबल है तो आएंगे और अपनी बातों को रखते हुए मीटिंग की क्लोजिंग की घोषणा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा प्रसाद जी, अगर आप मीटिंग में हैं, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है क्लियर सर? क्लियर क्लियर है कृष्णा जी, क्लियर है। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका, जो आपने इतनी अच्छी तरीके से और बहुत ही खूबसूरती से सभी प्रोग्रामों को प्रेजेंट किया। मुझे लगता है कि सभी को सभी डॉट्स क्लियर हो गए होंगे, और अभी भी बहुत समय है, इसलिए मैं सभी साथियों को कहूँगा कि जल्दी से जल्दी, जैसा कि सर ने कहा है, आप लोग एमबीटीसी के मेन एमबीटीसी में और बूस्टर में, और हो सके तो मेटाब्लास्ट के मेन प्रोग्राम में $1 की आईडी जरूर लगाएंगे। मैं इसी के साथ कहूँगा कि सर को कि अब समय भी बहुत हो चुका है, और समय की बाधा को देखते हुए मीटिंग की समापन करेंगे। थैंक यू सो मच साथियों। तो फिर कल हम सभी लोग मिलेंगे, सेम समय से मीटिंग लिंक, और हो सकता है एक नए पासवर्ड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। समय आज भी डेट चेंज होने में बचा है, जितनी ज्यादा आईडी लगा सकते हैं लगाइए। और हम सभी लोग आपके स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करते हैं। लास्ट में ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि जो सफलता यहाँ से मुझे मिल रही है, मुकेश सर को मिल रही है, राजेंद्र वर्मा सर को मिल रही है, सुषमा मैडम को मिल रही है, और बाकी सारे लीडर्स को मिल रही है, उनसे भी हजारों लाखों करोड़ों गुना आप सभी लोग सफल हो। लेकिन सफल होने के लिए आज स्टार्ट करना होगा दोस्तों, तो स्टार्ट करिए। मेहनत करने से मत चूकिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफल होना है तो आज आपको मेहनत करना होगा। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, आज इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। मिलेंगे कल फिर, सेम टाइम, सेम लिंक। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और अपना एक एक सेकंड अपनी टीम को बढ़ाने में, अपनी इनकम को बढ़ाने में खर्च करिए। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, कल मेरा मौन व्रत है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। तो मैं आप सभी लोगों का कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग मुकेश सर से बात करेंगे, और कोई बहुत ही जरूरी होने पे आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल फिर सेम मीटिंग लिंक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय मेटा ब्लास्ट साथी।